सोचो, एक ऐसा जंगल जहाँ जाने के बाद लोग कभी वापस नहीं आते, जहाँ हर पेड़ हर साया किसी राज को छुपाए बैठा है, और सबसे डरावनी बात, वहाँ मौत दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती है। साल 1996 अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एक खतरनाक हिस्से के पास दो दोस्त मैटियो और एलिस। उन्हें लगता था कि जंगल में रहने वाले लोग भी हमारी तरह इंसान हैं और उन्हें सभ्य दुनिया से जोड़ना उनका फर्ज है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही अच्छे होते हैं। रात के 8 बजे घना अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। दोनों चोरी छिपे जंगल में घुस जाते हैं। हर कदम के साथ आवाजें बदलने लगती है। झींगुरों की आवाज अब किसी खतरे की चेतावनी जैसी लग रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह होते ही एलिस दूरबीन लगाती है और उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। झाड़ियों के बीच कुछ अजीब झोपड़ियां। वो समझ जाते हैं कि वे कोरुबो जनजाति के इलाके में पहुंच चुके हैं, जहां इंसान मेहमान नहीं शिकार होता है। अगली सुबह मैटियो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन जाता है। वो अकेले नीचे उतरता है, हाथ में एक किताब और थोड़ा खाना, दोस्ती का इशारा करने के लिए। अचानक एक आदिवासी की नजर उस पर पड़ती है। कुछ ही सेकंड में वो घिर जाता है। तीर, डंडे और गुस्से से भरी आंखें। मैटियो मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसे पकड़ लिया जाता है और जंगल के अंधेरे में खींच लिया जाता है। घंटों बाद एलिस देखती है कुछ लोग एक बांस लेकर आ रहे हैं। उस पर एक शरीर बंधा हुआ है। जब वो पास जाती है, वो मैटियो था, अब सिर्फ एक लाश। एलिस समझ जाती है अगर वो रुकी तो अगली बारी उसकी है। वो भागती है पूरी रात बिना रुके। जंगल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच निकलती है। कुछ दिनों बाद एलिस होश में आती है और पुलिस को पूरी कहानी बताती है। सब कुछ सच लगता है, लेकिन एक सवाल रह जाता है। जब फॉरेस्ट टीम उस जगह पर पहुंचती है तो वहां कोई झोपड़ी नहीं होती, कोई जनजाति नहीं होती, कोई निशान तक नहीं, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन उन्हें एक चीज मिलती है, एक पेड़ पर बना हुआ निशान जो मैटियो और एलिस ने बनाया था, और उसके ठीक नीचे ताजा खून। तो सवाल ये है, अगर वहां कोई था ही नहीं तो मैटियो को किसने मारा, और एलिस वो सच बोल रही थी या जंगल ने उसके साथ खेल खेला?